यूजीसी नेट जून 2026 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है आउट हो गए हैं और फॉर्म भरने से पहले इस सेशन को वीडियो को जरूर देख लोगे। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर जेआरएफ की एज लिमिट क्या है। तो पूरे प्रोस्पेक्टस को मैंने पढ़ा है और यहां पर पूरी समराइज करके मैं इन्फॉर्मेशन यहां पर आपको देने वाला हूं। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर मैं बात करूंगा कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं मेल, तो आपकी जो एज लिमिट है जेआरएफ की कितनी होनी चाहिए, 30 साल की आपकी होनी चाहिए। एज लिमिट कब से काउंट होगी, तो 2 जून 1926 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके यहां जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं आप फीमेल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया गया, अर्थात जेआरएफ की जो एज लिमिट है ये 35 साल है। अर्थात 2 जून 1991 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप जेआरएफ के लिए क्या है, वैलिड है। देन यहां पर बात कर लेते हैं, अगर आपने एलएलएम करके रखा है तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, अर्थात 33 साल जेआरएफ की एज लिमिट है। और अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में या आपने मास्टर के साथ साथ रिसर्च कार्य किया है और वह जो रिसर्च कार्य है वो पूरा सर्टिफाइड है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसके लिए भी आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, अर्थात 35 साल की अगर आप कंप्लीट नहीं हुए हैं तब भी आप जेआरएफ की फेलोशिप, क्या जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वो भी अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और जैसे खास करके बात करूंगा जो ओबीसी वाले हैं, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। तो ये थी आपके जेआरएफ की एज लिमिट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा।